अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई दरगाह पर और नई जानकारी के साथ मैं आज महावली दादा सरकार की दरगाह पर आ चुका हूं और इनकी करामतें क्या है और इस दरगाह की जो भी जानकारी हमें यहां से इस दरगाह के जो खादिम हैं इनसे मिलते हैं और इन दरगाह की जो भी जानकारी है मैं आपको अंदर ले जाके देता हूं। ये देखिए, ये दरगाह का मेन गेट। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूं और हम दरगाह के अंदर जाके सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं। और ये एक और छोटा गेट दरगाह का, यहाँ हम आ गए हैं। देखो अंदर, और काफ़ी खूबसूरत दरगाह, आप यहाँ से दीदार करें। दम मदार बेड़ा पार। अब हम आ गए दरगाह के अंदर और मैं आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ और इस दरगाह के जो खादिम हैं उनसे हम मिलेंगे और उनसे मिलके इस दरगाह के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलेगी ये सारी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये दरगाह का व्यू देखें, काफ़ी खूबसूरत व्यू। ये दरगाह की पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ, सारा इस दरगाह का व्यू। और इस दरगाह के बारे में हमें जो भी मालूमात यहाँ के खादिम से मिलने वाली है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और दीदार भी कराऊंगा, ज़ियारत भी कराऊंगा। आप मेरे वीडियो के माध्यम से ज़ियारत करें और मैं आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ। देखें, और हम दरगाह के पास आ गए हैं और ये दरगाह के मज़ार शरीफ के जो मेन गेट है वहाँ हम आ चुके हैं और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और ज़ियारत करवाता हूँ। दादा महावली सरकार ये दरगाह शरीफ देखें, काफ़ी खूबसूरत इस दरगाह की तामीर की गई है। देखें, बड़े अहलो अदब से सरकार की खिदमत की जाती है और हम सारी जानकारी भी लेने वाले हैं। ये जनाब हज़रत दादा हुसैन मुहिब्बी अली शाह लंगरी सुल्तान सिलसिला मदारिया शरीफ की मज़ार शरीफ है। और ये देखें, जनाब हज़रत शाह खिजर जिंदा पीर सिलसिला मदारिया की मज़ार शरीफ है। और मैं अब यहाँ के जो खादिम हैं उनसे इस दरगाह के बारे में जो भी जानकारी मिलती है मैं उनसे जानकारी लेके उन्हीं के ज़ुबानी से मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। खादिम हैं जफ़र अली शाह, उनसे हम इस दरगाह की जो भी जानकारी है, जो भी मालूमात है उनसे बात करके सारी जानकारी लेंगे। ये इस दरगाह के खादिम हैं जफ़र अली शाह और इस दरगाह के बारे में जो भी जानकारी है हम इनसे लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल मेरा नाम जफ़र अली शाह, खादिम मुहिब्बी अली लंगरी सुल्तान। हुजूर सरकार मुहिब्बी अली सरकार का आस्थाना गांव गोतरगा शरीफ, ताल्लुक़ राधनपुर, जिला पटन, गुजरात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार मुहिब्बी अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है, ये साल दादा हुसैन मुहिब्बी सरकार शहनशाह वढियार के बादशाह भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और 600 साल पुरानी ये सरकार की मज़ारत है हुजूर मुहिब्बी अली लंगरी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मज़ार की खुसूसी ये है कि सरकारी माशाअल्लाह काफ़ी सारी करामतें हैं मुहिब्बी अली लंगरी सुल्तान की।
जिसमें सरकार मुहिब अली लंगरी सुल्तान के दौर के अंदर ये पूरा नक्शा सरकार मुहिब अली सरकार का नक्शा और चारों तरफ मदीना शरीफ का है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के जो अव्वल खलीफा थे हज़रत मीरा हाजी कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार दादा हुसैन मुहिब सरकार खलीफा मीरा हाजी कासिम रहमतुल्लाह, उस्मान और रसूल दोनों कारीगर थे, मिस्त्री थे, दोनों को कंधे बिठा के मदीना शरीफ ले गए। फिर मदीना शरीफ जाने के बाद यहाँ आने के बाद पूरा नक्शा मुकम्मल होने के बाद फिर सरकार की मज़ार है और सरकार के छोटे भाई हजरत साफी जिंदा पे रहमतुल्लाह अलैह जो गरीब के मज़ार है उनके सामने, ये इनके छोटे भाई है हजरत शाफी जिंदा, खाली जगह है। और सरकार गंगा बंगाल के बादशाह थे, बसई छोड़ के सकन फकीर एक तरीके और 12 साल तक एक ही जगह पर इबादत बंदी करते रहे। और सामने पेड़ है जिसको घास संगीतरा बोला जाता है गुजराती भाषा में, इसको ये सामने दिखाता हूँ आपको, ये सरकार की करामत है, ये संगीतरा बोलते हैं इसको। तो सरकार मुहिब अली लंगरी सुल्तान के ऊपर छाँव किया था, ये झाड़ था पूरा लोहे में तब्दील हो चुका है। इस सरकार के ज़माने में ये सांप था, ये सांप उनकी चारों तरफ रखवाली करता था, ये सांप लकड़ी का हो गया। एक दूसरी करामत है, ये सरकार की दूसरी करामत है कि ये 400 साल से ये चिराग बत्ती चलती रहती है, जिसमें जो भी उम्मीद लोग आते हैं और घी वगैरह तेल वगैरह को डालते हैं, अपनी उम्मीद से लाते डालते हैं, और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ना भी ना होता है तो पैर वगैरह दुखता है, तो चिराग का तेल लगाने से अपनी शिफा मिल जाती है। ये सरकार की करामत है। ये हजरा शरीफ लिखा है सरकार मुहिब अली लंगरी सुल्तान का। इस हजरे शरीफ के अंदर गेट बोला, अंदर गेट है, जन्नती गेट है, उसमें लॉक मारा हुआ है। जब सरकार मुहिब अली लंगरी सुल्तान का उस मुबारक 14, 15, 16 जिलकत को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। जिलकत में रमजान के बाद सवाल और जो जिलकत, इसमें 14, 15, 16 इस्लामी तारीख होती है। 14 तारीख को सरकार का संदर मुबारक होता है और 15 तारीख को खाली भी रहता है और 16 तारीख को फूल रोज रहता है। उस टाइम पहले ज़माने में जन्नती दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता था, अभी बंद है। चांदी का नवाब स्टे राधनपुर बाबी तरफ से बनवाया था, मुर्तज़ा खान जोरावर खान बाबी तरफ से नजराना सरकार की बारगाह में। ये पूरा चांदी का दरवाज़ा बनाया गया है सरकार का, और जो राधनपुर के जो नवाब थे उन्होंने ये बनाया गया है। और ये जानकारी हमें और भी इस दरगाह के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और एक दूसरा चांदी का गेट है, वो भी देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ के जो खादिम हैं हमें यहाँ के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे सरकार के बारे में हम जितनी जानेंगे उतना कम है, पर जितना भी हमें इनसे जानकारी मिल रही सारी मालूमात हमें बता रहे हैं और भी आपको मालूमात देते हैं। ये सरकार के अव्वल खलीफा है जो मदीना शरीफ दोनों मिस्त्री को कंधे बिठा के मदीना शरीफ ले गए थे। इनका नाम है मीरा हाजी कासिम। और लास्ट में जो मज़ार शरीफ है, झूम करके देखो उधर टाइल्स वाले, ये सरकार के जो कारीगर थे, दरगाह बनाने और कारीगर, जो छत के नीचे हैं टाइल्स वाली मज़ार दिख रही है आपको फूल वाली, और सरकार की पूरी दरगाह उनने तामीर करी है। ये पूरी दरगाह इन्होंने तामीर की है। दो ही कारीगर थे, उस्मान और रसूल, उन्होंने ये दरगाह का तामीर का काम किया है। हाँ, और ये सरकार के उनके जो कारीगर थे उनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, रसूल और उस्मान। और देखो ये दोनों कारीगर का नाम लिखा हुआ है, नाम है रसूल और उस्मान, पहले ज़माने में लिखा हुआ। ये बोड़ी अक्सर है, सरकार जब दरगाह बनी तामीर बनी उनकी, उस ज़माने की तख्ती है ये बोड़ी अक्सर में जो दरगाह बनी उसके बारे में सारी जानकारी दी है। ईस्वी से लेके देखो 1408 में दरगाह बनी है। 14 से 8 में इस दरगाह का तामीर काम किया गया है। हाँ, बहुत पुरानी 600 साल पुरानी दरगाह शरीफ है। और सरकार मुहिब अली लंगरी और करामात देखिए आप।
सरकार मुहिब अली नगरी सुल्तान की करामत में है। जिससे कि यहाँ छाछ बनाना सख्त मना था। उस दौर के अंदर यहाँ पर गाय भैंसा बहुत थी, लंगर के अंदर छाछ बनाना मना था। सुबह देखा गांव वाले ने इकट्ठे हो गए, छाछ बनाई। सुबह देखा मिट्टी को लोहे की बन गई और लकड़ा लाए थे छाछ लेने के लिए, तो पूरा पत्थर में तब्दील हो चुका है। ये भी सरकार की करामत है। जो मिट्टी का था वो लोहे में तब्दील हो गया है। अब देखें, ये सरकार की करामत है। और देखें, और एक खिजरे का जो था लकड़ा, वो देखें अभी पत्थर का बन चुका है। आप देखें, ये ऊपर और देखें इस दरगाह पे जो ये कलश है, ये दूध से भरा हुआ है और पूरे 1 साल तक इसके अंदर दूध रहता है और दूध बिगड़ता नहीं। पूरे साल तक यहाँ दूध इसके अंदर रखा जाता है और फिर निकालते हैं तो दूध ऐसा का ऐसा रहता है। ये भी सरकार की करामत है। और भी करामतें, कई सारी करामतें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जितनी जानकारी मुझे यहाँ खादिम से मिल रही है वो सारी जानकारी मैं उनकी ज़ुबानी से ही आपको सुनाना चाहूँगा, जिससे हम बेहतर तरीके से सारी जानकारी ले सकें। और भी देखें, इसमें मज़ार शरीफ आई हुई है और सरकार की कई सारी करामतें हैं। देखिए आप, ये पूरी दरगाह का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस दरगाह पे आना है तो इस दरगाह पे कैसे आएंगे, तो ये पाटन डिस्ट्रिक्ट के राधनपुर तहसील के गोतर का गांव में ये दरगाह आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम।